मैं डे वन से क्लियर था, मैंने हमेशा ये बोला शो में कि जर्नी बहुत ही एंटरटेनिंग होनी चाहिए। अगर आपको खुद मजा नहीं आ रहा है ना उस घर पे, तो किसी को भी आपको देख के मजा नहीं आ रहा, ये पक्की बात है। तो मैं सिर्फ इंजॉय करने गया था, मैंने बहुत 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 इंजॉय किया। और फिर बाहर आके जो फीडबैक या जो लोगों का लव एंड सपोर्ट मिल रहा है, तो उससे समझ में आता है कि शायद आपने सच में कुछ वहाँ पे किया है, कुछ लोग आपसे कनेक्ट हो पाए जिन्होंने आपको समझा और आपको प्यार किया। वो फीलिंग बहुत स्पेशल। आपको ऐसा लगा जो आप सोच के गए थे मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा, आपने वैसा ही दिया या फिर कुछ अलग हुआ? मैं तो सच बता रहा हूँ, कुछ सोच के नहीं जा सकते वहाँ। आपने सिर्फ शो देखा हुआ होता है और उसको आपको लगता है बस कि हाँ ठीक है, मतलब मैं जा सकता हूँ। क्योंकि आप जो भी चीज सोच के जाते हो ना, वो कोई भी चीजें वहाँ पे वैसी होती नहीं है। वहाँ की सब सिचुएशन अलग है, वहाँ पे सारी परिस्थितियां अलग है। तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रख सकते हो कि आप अपना ध्यान रख सकते हो, और उसी को जो जैसी चीजें रोज वहाँ होती रहती है उनमें आप स्टेप्स लेके बस आगे बढ़ते रहते हो। तो कोई भी प्लान काम नहीं आता। आप जितने स्पॉन्टेनियस हो, जितने रियल हो, वही वहाँ पे वर्क करता है। देखिए आपको ऐसा नहीं लगा कि बिग बॉस में जाने से जो आपका पर्सनल रिलेशन था वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है? मतलब कोई भी चीज होती है, वो हो जाती है, लेकिन आप उससे क्या सीखे और उनमें क्या सुधार लाना चाहते हैं, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप में वो समझ है, तो तभी आप शायद अपने रिश्ते में इन चीजों को एक वहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू का गेम था। सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखना जरूरी है। और जिस तरह की परिस्थितियां बिग बॉस के घर में बनती है, वो कभी कहीं नहीं बनती। आप दोबारा कभी 13 लोग 17 लोग के साथ नहीं रहने वाले। कभी आप इतने डिसिप्लिन वे में या लेस फ्रीडम से नहीं रहने वाले। तो जब वो परिस्थितियां चेंज होती है ना, तो शायद दिमाग, शायद सब चीजें चेंज हो जाता है। तो वहां पे जो चीजें हो रही थी वो वहां पे ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब जब हम वापस आ गए तो चीजें बहुत बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी। जर्नी की बात करें तो विकी भैया वाला टैग मिला है, देन मास्टरमाइंड का टैग मिला है, बट चीजें एंड में आते आते बदल गई थी। अब मतलब सी, आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आपको कोई टैग मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सिर्फ अपने उन कॉम्पिटिटर्स के साथ रहते हो जो जो हमेशा ऑनेस्ट नहीं रहते। वो कई बार आपको सिर्फ पुट डाउन करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी बोलते रहते हैं, सिर्फ बोलने के लिए भी बोलते रहते हैं आगे चीज, तो आप समझ नहीं पाते। बट आपको इन दी एंड आपकी जर्नी पे खुशी होनी चाहिए, और आप उस घर में हमेशा एक्टिव रहने चाहिए। बिकॉज अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे ना, तो कुछ भी कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, कोई रिश्ते नहीं बनेंगे। तो एक्टिव मैं बहुत ज्यादा था, मैं रोज कुछ ना कुछ करता था। मैं हर किसी की स्टोरी में था, मेरा हर किसी से रिलेशन था उस घर पे, और स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। एक सर्टन रिस्पेक्ट, ये जो विकी भैया आए ही उस चीज से था कि सब लोग मुझे एक सर्टन रिस्पेक्ट देते थे डे वन से। उनको मैं एक समझदार व्यक्ति रखता था, वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। तो हाँ, मतलब आई फील दैट द टाइटल इज टोटली completely earned by me on that show, by however I am. So I enjoy that. वो कब अच्छा था कब बिगड़ गया मैंने इतना सोचा नहीं, but people still call me as Vicky Bhai and they miss me as Vicky Bhai. So I am honored. अभिषेक के साथ आपकी बॉन्डिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था जब वो बाहर गए थे, और उसके बाद जब री एंट्री हुई तो दोनों में आपके चेंजेस में काफ़ी मतलब आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखने मिले थे। उस पर क्या कहेंगे? See, मैंने कभी भी हम सबके बहुत झगड़े हुए हैं उस शो में, और हम सब उन सिचुएशन से पहुंचे हैं जहां हम कभी अपनी लाइफ में नहीं पहुंचते हैं। लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत कोशिश रखी, अपने हमेशा शब्दों में संयम रखा। मैंने कभी गाली गलौज नहीं की, और मैंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो इतना क्लियर रूल ब्रेक था वहाँ का कि वो किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था। तो मैं उसके उस एक्ट को सपोर्ट नहीं करता था, और अगर मैं उसके एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो फिर उसका रिजल्ट मुझे पता था कि उसको घर से जाना पड़ेगा। तो सारी चीजें कोरिलेटेड थी। वो जब जा रहा था, तो क्योंकि मुझे पता था कि उसके लिए वो घर कितना इंपॉर्टेंट था, उसने हमेशा अपने शब्दों में बताया था कि वो बहुत ज्यादा इस शो में रहना चाहता है, वो अच्छा करना चाहता है। तो मुझे इसलिए उस दिन रोना आ रहा था कि मुझे उसके ऐसे होने पे रोना आ रहा था कि वो ऐसा क्यों इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो अपनी बनती हुई चीजों को हमेशा इतने पास आने के बाद वो बिगाड़ देता है। तो उस फीलिंग को मैं उसकी जानता था, तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड था उससे उस टाइम पे। तो मैं उस चीज के लिए सैड था, बट वो जो उसने किया था उसके लिए उसको घर में नहीं आना चाहिए था, मैं श्योर था। इसलिए मेरा बाद में वो रिएक्शन था जब वो आया कि वो एक अनफेयर डिसीजन था, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बॉन्ड जिस तरीके से अभिषेक के साथ बदला है, फ्रॉम अ ब्रदर टू अ कॉम्पिटिटर के लिए, लेकिन वही कुछ सीन हमने मुनावर के साथ देखा था, एंड चीजें तब बदली स्पेशली जब आयशा की एंट्री हुई थी। व्हाट डू यू वांट टू से? मतलब
मैंने हमेशा वही फैसला लिया जो शायद उस समय पे सही था। अभिषेक के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन था शो में और बहुत अच्छे से हम लोग स्टार्टिंग के दिनों में क्लोज थे, बट दिवाली टास्क के बाद कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ तरफ से हुई जिसको लेके मैं खुश नहीं था। फिर आयशा जब आई तो मुनव्वर भी एक सर्टेन तरीके से अपना स्टैंड नहीं रख रहे थे उन चीज़ों में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और रियल होने की उनको जरूरत थी उस सिचुएशन में। तो मैंने उनको हमेशा कॉल आउट भी किया और बोला भी मैंने उनको कि आप अपनी चीज़ों को क्लैरिटी से रखिए लोगों के सामने। आपके बिग बॉस का घर है, आप यहाँ से इससे बच नहीं सकते। अभी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं तो आप इवेंचुअली अपना जो सच है उसको लोगों के सामने रखिए। अब लोगों को डिसाइड करने दीजिए वेदर वो उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो कर पा रहे थे, कुछ चीज़ें थी वो नहीं कर पा रहे थे। तो मैं बहुत मतलब मैंने हमेशा उन चीज़ों को हाईलाइट किया जो उस समय पे हो रही थी, और मैं हमेशा उनके लिए वोकल रहा और मैंने जाके फेस टू फेस उन चीज़ों की बात की। कभी अभिषेक हो चाहे मुनव्वर हो, मैंने सबको फेस टू फेस जाके सब कुछ बोला जो मैं सोच रहा था। वो स्ट्रॉन्ग So now what Also- is the bond with Munawar? सी मुनव्वर के आर्ट फॉर्म को मैंने हमेशा बहुत पसंद किया। मैंने उसको हमेशा बोला कि तू बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और उसने खुद एक्सेप्ट किया शो के ड्यूरेशन में कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग जहाँ जहाँ अपनी लाइफ में गलत रहे उनमें वो सुधार लाना चाहेंगे। तो आई फील बस वो सुधार ला ले, उसका पर्सनल मैटर है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो घर के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो जब तक आप उस घर में रहते हो तब तक रहती है। उससे निकलते ही जब आप अपने घर में लौटते हो, अपने घर वालों के साथ मिलते हो, और जो लोगों ने आपको प्यार दिया होता है आपकी जर्नी में, आप उसमें इतने ज्यादा खुश और इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि फिर वो फीलिंग्स, वो प्रॉब्लम शायद उस घर में ही रह जाती हैं, और शायद सभी चीजें ठीक हो जाती हैं सबके बीच में। मुझे नहीं और पता किसी के लास्ट साथ क्वेश्चन, ऑल्सो बाहर आने के बाद आपने देखा ही होगा आपकी मॉम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है। हाँ, मॉम सेंसेशनल हो चुकी है मेरी। उस पर क्या कहेंगे, लाइक जब आपकी उनसे बात हुई होगी जिस तरह से बाहर उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा था, उस पर क्या शेयर करेंगे आप? सी एक फनी साइड है उनका जिससे लोगों को काफी हंसी आई है। तो वो फन एलिमेंट तक सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन देखा जाए तो मतलब वो एक माँ बेटे का रिश्ता है या ये हमारी फैमिली की पर्सनल बातें हैं। तो ठीक है, अब हमने खुद ही चूज किया था उस शो में जाना और वहाँ पे सब चीज़ें डिस्कस हुई, तो नो हार्ड फीलिंग्स फॉर दैट। बट ये सब बहुत मेरे पर्सनल मैटर्स है और हम जिस तरह से उनमें अच्छे से रह के सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। और सच बताऊँ, आधी चीज़ें तो पूछने बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। जब आपके बच्चे घर वापस आ जाते हैं और आप सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो जो कम्युनिकेशन गैप था वो क्लियर हो गया और कुछ बातें आपस में हो पाई, तो उससे अब सब कुछ ठीक है। तो जो फन साइड है वो ओके, बट कुछ लिमिट्स क्रॉस होती हैं तो फिर उसके बाद एक फैमिली तो हर्ट होती है। जैसे कि आपने कहा पर्सनल मैटर था, लेकिन जो आपके मॉम कहीं ना कहीं कई सारे अंकिता के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि लोगों को भी काफ़ी बुरा लगा था कि उन्होंने एक बात कही थी कि ये इनकी तो शादी एज ए इन्वेस्टमेंट थी। एक बार उन्होंने लाइन कहा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर कि एक मॉम का जो इमोशन था शायद सन के लिए वो सही हो सकता है, लेकिन शब्द बिल्कुल भी सही नहीं थे। कुछ चीज़ें नहीं बोली जानी चाहिए थी जो कहीं कहीं वहाँ पे जो शायद उस मोमेंट में हो रही थी। जब हम बहुत ज़्यादा नाखुश दिख रहे थे तो शायद वो रिएक्शंस फैमिली के अलग अलग तरीके से आ रहे थे जो शायद शब्दों में बिल्कुल भी सही नहीं थे। सो आई वुड जस्ट से कि जो चीज़ें हो गई वो हो गई, और जिस तरह से अब हम साथ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और अभी हम घर लौटे हैं, तो वी आर जस्ट एडजस्टिंग टू आवर ओन नॉर्मल लाइफ। सो आई वुड लाइक टू से दैट एवरीथिंग इज फाइन। सो जो वहाँ था वहीं रह गया, बस खत्म है। तो फिर थैंक यू गाइस। विक्की भैया का नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? अभी तो इतना सारा काम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अभी घर जा रहा हूँ 2 दिन में, एक बार थोड़ा वहाँ सब समझूंगा, उसके बाद फिर एक बैलेंस रखने की कोशिश करूंगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दोनों लाइफ से क्या क्या कर सकता हूँ। तो कुछ प्लान करूंगा, बट अभी कुछ भी पाइपलाइन में नहीं है। विक्की भैया ने उनकी पार्टी काफी चर्चित में, जाना चाहेंगे पार्टी दी, उनके क्या प्लान है? पार्टी 9th को हम सब मिल रहे हैं, एक पार्टी है 9th को, तो सब सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे। बाकी कुछ कुछ होता रहेगा। अभी सब लोग अपने अपने अभी निकले हैं, सब लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सब लोग ने जो जर्नी में किया है उसको अपने लोगों से मिल रहे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो मेरी ख्याल से वो सारी चीजें एक बार जब रेस्ट अप होंगी और सब लोग एक दूसरे को देख के शायद बोर भी हो गए 100 दिन तक, तो अभी कोई किसी से मिलना भी नहीं चाहता। थोड़ा सा अपने जोन में रहेंगे, उसके बाद फिर सब वापस कनेक्ट करेंगे। तो वी प्लान समथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू guys. गाइस। थैंक यू। क्लियर दिस आउट।